नमस्कार दोस्तों, बिगिनर्स म्यूचुअल फ़ंड कैसे खरीदें आइए जानते हैं। फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फ़ंड खरीदने के लिए मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे सकता हूं और कुछ जानकारी यहां पर है तो आप इसे सुन लीजिए। पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, KYC, MICR कोड, IFSC कोड, कैंसिल चेक जिस पर आपका नाम प्रिंट हो। ओके, जिस पर आपका नाम प्रिंट हो। और KYC भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। KYC को लेकर ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं क्योंकि KYC ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कुछ लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो KYC को कंप्लीट कराने के लिए कुछ एजेंसियां काम करती हैं। तो आइए हम लोग एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। उन कंपनियों का नाम है CVL KRA, NDML KRA, .X KRA, CAMS CAMS KRA, कारवी KRA। इनमें आप अपना काम करा सकते हो जिससे आप अपना म्यूचुअल फंड लेना शुरू कर सकते हो। सबसे पहले आप अपना KYC स्टेटस चेक कर लीजिए इन साइटों पर जाकर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन पांचों में से किसी पर जाकर आप अपनी जो है KYC को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको आपकी KYC की संपूर्ण जानकारी तुरंत दे देगी। दोस्तों, पहली जो साइट है ये लिंक, इसको आप लॉगिन कर लीजिए और अपना फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। KYC का फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा फार्म एक पेज का होगा। पूरा फार्म भरने के बाद 2-3 दिन में वो आप जैसे ही भरेंगे तो उसके बाद 2-3 दिन में आपका फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आइए ये भी समझ लेते हैं। तो इसमें आपको बैंक डिटेल, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, 2 फ़ोटो, पासपोर्ट साइज का, ये सब आप भर के आप जमा कर दीजिए। उसके बाद KYC की जिम्मेदारी आप किसी ब्रोकर को भी दे सकते हैं। मतलब ये कि आप ये सब झंझट अगर आप फॉर्म डाउनलोड करना ना चाहें और उसमें फ़ोटो और ये सब आप ना करना चाहें तो ये सब जिम्मेदारी आप किसी ब्रोकर को भी दे सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से वो काम कर देगा क्योंकि उनका रेगुलर का काम होता है। तो हमें KYC स्टेटस के लिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इन लिंकों पे जाके अपने स्टेटस को आप आसानी से चेक कर सकते हैं। फार्म में पूछेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में जाओगे, ग्रोथ या डिविडेंड। तो ये डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आप कुछ नहीं सेलेक्ट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रोथ में ही चला जाएगा। डिविडेंड में कोई ख़ास ग्रोथ होती नहीं है क्योंकि इसमें देखा ये जाता है कि पैसा रेगुलर कटता रहता तो ग्रोथ के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो ये जो ग्रोथ पहला वाला सेक्शन है ये देख रहे हैं आप, इसमें आप पैसे को डालिए और इसमें आपकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। दोस्तों, अब हम चलते हैं म्यूचुअल फ़ंड को ख़रीदने के लिए। म्यूचुअल फ़ंड हम लोग कहाँ से ख़रीदेंगे, इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो पहला तो हम लोग AMC में जाकर ख़रीद सकते हैं। AMC होती है जहाँ पर ये म्यूचुअल फ़ंड होते हैं, बिकते हैं, मतलब ख़रीद सकते हैं आप। और दूसरा ब्रोकर के माध्यम से ख़रीद सकते हैं, ये लोग फ़ीस लेते हैं। बैंक से लेंगे आप तो बैंक से भी फ़ीस पड़ेगी आपको। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट प्लान की। डायरेक्ट प्लान के अंतर्गत तो हम लोग अपना फ़ंड जो है खुद ख़रीद सकते हैं, खुद का डिसीज़न ले सकते हैं। डायरेक्ट प्लान में हम लोग खुद का डिसीज़न ले सकते हैं और ऑनलाइन सारा काम खुद ही कर सकते हैं। सारा प्रोसेस आसानी से निपटा सकते हैं और बगैर किसी की सजेशन, मतलब किसी की सलाह बगैर लिए हम ये सब काम डायरेक्ट प्लान के अंदर अपना कर सकते हैं। और इसमें मैनेजर हमसे फ़ीस बहुत कम रेशियो में लेता है। तो काफ़ी हद तक ये देखा जाए तो डायरेक्ट प्लान अच्छा होता है। और तो और डायरेक्ट प्लान में हमें रिटर्न भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद ऑप्शंस आता है इंटरमीडिएटरी का।
मीडिएटरी का। इसमें ब्रोकर और बैंक इत्यादि अपना डीमैट अकाउंट खुलवा देते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, अर्थात फार्म भरना, फाइनेंशियली सलाह देना, तो सब कुछ वो स्वयं खुद ही करते हैं। अर्थात आपको कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं, वो सारा काम खुद ही करते हैं। इसके बाद आप IFAS इनसे भी फ़ंड ले सकते हैं, इनसे भी आप फ़ंड खरीद सकते हैं। ये भी आपसे फ़ीस लेंगे, जो भी इनकी होगी फ़ीस कुछ परसेंट ये आपसे लेंगे। ऑनलाइन पोर्टल से भी आप म्यूचुअल फ़ंड ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्मूथ होता है। ऑनलाइन पोर्टल बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है, तो आप भी इनसे अपना फ़ंड ले सकते हैं। बैंकों से भी आप म्यूचुअल फ़ंड खरीद सकते हैं, जैसी आपको ज़रूरत हो, जैसी आपको रिक्वायरमेंट हो, अपना आप फंड खरीद सकते हैं बैंकों से। डीमैट एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट ये आपसे लेते हैं भारी भरकम फीस, अर्थात फ़ीस आपको अगर अच्छी देनी हो तो डीमैट एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट पर आप जाइए, ये आपसे अच्छी खासी फ़ीस लेंगे और आपका सारा आप यहाँ से अपना फ़ंड वगैरह खरीद सकते हैं। ओके, आप समझ रहे होंगे हमारी बात को। अगर आप म्यूचुअल फ़ंड पहली बार ले रहे हैं तो यहाँ पर आप टैक्स रेट भी आप जानें, क्योंकि टैक्स रेट भी जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी लोग ये चीज़ें नहीं जानते हैं। अगर आप 1 साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो कुछ % टैक्स देना पड़ सकता है, आपको देना पड़ सकता नहीं, देना ही पड़ेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के फ़ंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी समय के बाद निकालते हैं, तो आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये लॉन्ग टर्म फंड में आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिलेगा काफ़ी समय के बाद, अगर आप अपना पैसा निकालते हैं तो। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।